नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा से पारित होने के बाद अब राज्यसभा से भी पारित हो गया है। बता दें कि राज्यसभा में बिल के पक्ष में 125 और उसके विरोध में सिर्फ 99 वोट डाले गए। इसी के साथ एक्शन मोड की मोदी सरकार ने एक और ऐतिहासिक बिल पास करवाकर साबित कर दिया है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो के वादे चुनावी जुमले नहीं हैं। बता दें कि अब नागरिकता संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके बाद ये कानून बन जाएगा। नागरिकता संशोधन बिल के कानून बनते ही अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा, जिसमें मुस्लिम शामिल नहीं है। इसी बीच नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर असम के गुवाहाटी में जबरदस्त विरोध किया जा रहा है। बता दें कि उग्र विरोध के चलते कर्फ्यू की मियाद को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है। हालात पर नियंत्रण के लिए यहां सेना की 2 टुकड़ियों को भी तैनात किया गया है। असम के 10 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा को भी पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि असम में इतने उग्र प्रदर्शन क्यों किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि बंगाली बहुल बराक वैली को छोड़कर असम के सभी हिस्सों के मूल निवासियों को ये चिंता सता रही है कि इस बिल के जरिए बांग्लादेश से आए सभी हिंदुओं को नागरिकता मिल जाएगी और तब ये बांग्लादेशी हिंदू उनके हितों को चुनौती देंगे। साथ ही उनका कहना है कि इन बांग्लादेशी हिंदुओं के कारण उनकी संस्कृति, भाषा, परंपरा, रीति रिवाजों पर भी असर पड़ेगा। बता दें कि नागरिकता के लिए भारत में निवास की समय सीमा साल 2014 तय की गई है, जिसे लेकर विरोध करते समय असम एकॉर्ड का मुद्दा उठाया जा रहा है। आपने इस विरोध प्रदर्शन के बीच असम एकॉर्ड का नाम कई बार सुना होगा। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो अब जान लीजिए। असल में 1979 में असम के मूल निवासियों ने महसूस किया कि मंगलदोई लोकसभा के उपचुनाव में वोटरों की संख्या अप्रत्याशित तौर पर बढ़ गई है। तब उन्हें लगा कि ये बांग्लादेश से आए अवैध शरणार्थियों की वजह से हुआ है। बस क्या था, मूल निवासियों ने घुसपैठ के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिस प्रदर्शन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। तब 6 साल तक चले हिंसक प्रदर्शनों में 885 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। असम के लोगों का गुस्सा तब शांत हुआ जब 1985 में केंद्र की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने असम एकॉर्ड पर दस्तखत किए। इस समझौते के तहत 25 मार्च 1971 के बाद आए विदेशियों की पहचान कर उन्हें देश निकाला देने का वादा किया गया। दूसरे राज्यों के लिए ये समय सीमा 1951 की गई थी। अब नागरिकता बिल में 2014 की नई समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नई समय सीमा असम एकॉर्ड के खिलाफ है। बता दें कि असम का प्रदर्शन इसलिए चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि इसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। प्रदर्शनकारी सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके चलते गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और नौगांव में जिंदगी थमसी गई है। राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल लोगों को ये समझाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नागरिकता बिल के कारण असम की पुरानी समस्या खत्म होने जा रही है और वहां विकास की नई बयार देखने को मिलेगी, लेकिन प्रदर्शनकारी ये सुनने को तैयार नहीं है। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी असम के हितों की रक्षा के लिए ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, मैं असम के अपने भाई बहनों से अपील करना चाहता हूं कि नागरिकता संशोधन विधेयक से किसी को भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई भी आपके अधिकारों, विशिष्ट पहचान और सुंदर संस्कृति को आपसे छीन नहीं सकता है। ये सब कुछ पहले की तरह गतिमान रहेगा और विकसित होता रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।